जीतेगी तो लगभग भाजपा सरकार ही, लेकिन हम अपना वोट जो है सपा को दिए। उनका संसार नहीं है, तुम्हारे संसार है। सुन लो मेरे बाप, सुन लो 8 साल बछवा बछवा जोरबा बछवा कोई मुद्दा नहीं है। ईमानदारी से बोलना। राशन लेने गए हो? सबसे पहले राशन लेने गए हो? गए हैं। क्यों गए हो? क्योंकि वो लालच दिए हैं कि हाँ मुझको तो लालची तुम हो ना, वो नहीं है। फायदा तो लेंगे ही ना। कोरोना खाली तुम्हारे लिए, भाजपा के लिए चल रहा है बस। मोदी जी की देन है कि तुम बच गए हो, नहीं यार स्वर्ग लोग चले गए। हाथी के पालत है, जिसके पास औकात रहते है, सब हाथी ना पाल पाते। हमारा औकात ना है ना। मैं हाथी पाला हूँ, मुझको पता है कि डीजल कितना महंगा है। अभी दवा हाथी पाले है कि पिलई पाले बाटा यार, तू रोटी खवावा क्या कुछ। एक बार अगर अखिलेश नहीं आएंगे तो ये जो गाड़ी चल रहे हैं वो 4 व्हीलर का सपना देख रहे हैं, पैदल चलने लगेंगे, पेट्रोल डीजल का महंग हो जाएगा। राज खत्म हो गया है, कुछ नहीं खत्म हुआ है, कानून व्यवस्था सही है, सब कुछ हो गया। LLB किए हैं, काम क्या करते हैं? लिवरी चलेगी, पहले हाथी सुनिए। तो उड़ेंगे, धूल न रहेगा, पंजा न रहेगा, कमल का फूल। जब सरकार आती है, योजना निकालती है, कुछ देती है और कुछ अपने लिए रखती है कि हम इलेक्शन के लिए खर्चा कैसे करेंगे। जैसे जैसे नतीजे की घड़ी सामने आ रही है, वैसे वैसे मतदाताओं में और प्रत्याशियों में काफ़ी उत्साह का माहौल बन रहा है और प्रत्याशी जो हैं उनका धड़कन काफ़ी तेज़ हो रहा है आने वाले नतीजे को लेकर। और हमारे पास कुछ सम्मानित मतदाता मौजूद हैं, उनसे हम जानने की प्रयास करेंगे इस चुनाव में, इस महासंग्राम में किसका सपोर्ट किए हैं और वो किस मुद्दे को लेकर सरकार का निर्णय किए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं देवानंद एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का सफ़र अब तक की खास पेशकश आवाज़ उत्तर प्रदेश की राजनीति महासंग्राम में। जी बताइए, आपने किस मुद्दे को लेकर सरकार का निर्णय किया है? भैया हम जौन बाटे सबसे बड़ा मुद्दा जौन बा हमारे यहाँ रहा आवारा पशु। जी, आवारा पशु से हम दुखी रहें, ये लिए हम साइकिल का वोट किए हैं। और क्या मुद्दा रहा आपका? और कोनो मुद्दा ना रहा। और सरकार भाजपा अच्छी रही, अच्छे काम की ही सरकार बढ़िया बा। एक आवारा पशु से बहुत तकलीफ बाटे, आवारा पशु परेशान करके एकदम रख दे बाटे। मतलब खेत बाड़ी, खेत खलिहान जितना हुए कि नहीं नौके चौगुना चलो रखा हो। उसके बदले में आपको जो 2000 रुपये भी दे रहे हैं और प्लस ये इधर श्रम योजना के तहत भी काफ़ी कुछ दे रहे हैं। सब दिए, मोदी सरकार ने 2000 रुपये दिए, पेंशन दिए जो है बुजुर्गों को दे रही है। ई श्रम कार्ड बना, उसमें भी लोगों का पैसा आया है, जिसका आया होगा, जिसका नहीं आया नहीं आया है। कार्य बहुत अच्छे किए हैं, लेकिन आवारा पशु से हम लोग बहुत परेशान हैं। और ख़ास करके हम अपने को कहें, दूसरे को क्यों कहें, आवारा पशु हमको बहुत परेशान कर। तो इस बार क्या होने का संभावना है, कौन जीतेगा? जीतेगी तो लगभग भाजपा सरकार ही, लेकिन हम अपना वोट जो है सपा को। जी दादाजी बताइए। जो बताओ थे सब ठीक है, का हम बताइए भैया। मुद्दा क्या है, आपने किस मुद्दे को लेकर मुद्दा ना है ना, आपने वोटिंग किया है ना? हाँ जौन की ना है सब, वोट डाले हो ना दादा? हाँ तो क्या सोच के डाले हो, मतलब सरकार बदलने को लेकर डाले, क्या सोच कर आपने वोटिंग किया? भैया हो एक मनई देहे क्यों सरकार न बदले, जौन जगह इच्छा कहे तो उनकी ही बात। तो ऐसे मनमौजी किए हो, आपकी प्लान बनाए हो कि हाँ किसको लाना है, किस मुद्दे को लेकर आपने किया, किस चीज़ से आप किसी चीज़ से परेशान हैं या नहीं परेशान? जौन ये भैया बताओ थे वही दुनिया परेशान है और कोनो परेशानी ना है भैया। जी जी बताइए, किस मुद्दे को लेकर आपने सरकार का निर्णय किया? भाजपा किस लिए भाजपा? अरे राशन दे रही भाजपा, रोडें सब बनवा रही है, बहुत से काम ऐसे भाजपा कर रही है। जी भाजपा बहुत सही सरकार है। जी हाँ, तो भाजपा आपकी नज़र में सही सरकार है, लेकिन ये दादाजी बता रहे हैं, चाचा जी भी बता रहे हैं कि जो है आवारा पशु सबसे बड़ा मुद्दा रहा है चुनाव में। तो आवारा पशु आह्वान जो मोदी थोड़ी छोड़ी नहीं, जनता ही तो छोड़ी से। जी जनता छोड़ी, जनता पकड़े। जी बताइए चाचा जी, आओ, किस मुद्दे को लेकर आपने सरकार का निर्णय किया? हम लोग इस सरकार से बेटे जानवर की परेशानी है, सबसे बड़े मुद्दा ये है। और उसके अलावा कोई मुद्दा नहीं?
हाँ, उसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। सरकार ने जो योजनाएं जो फायदा दिया है आप लोगों को, जितना योजना फ़ायदा दिया उससे ज़्यादा वसूल लिया, उससे ज़्यादा महंगाई मार डाली है। क्या चाउर गेहूँ महंगा है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप भी कहीं किसान के बच्चे होंगे। चाउर गेहूँ महंगा है कि दाल सब्जी महंगी है, तेल महंगा है? किसकी गलती है? घर के मालिक की गलती है। मुद्दा बताइए। सब भैया ठीक है भाई, जो मुद्दा सब रहा ये पशुओं आवारा पशुओं से मतलब परेशानी है, और तो ठीक है रहा सब। यहाँ पर देखने को मिल रहा है बीकापुर विधानसभा है। बीकापुर विधानसभा में लगभग किसानों का यही मुद्दा रहा है, आवारा पशु ही एक मुद्दा सबसे ज़्यादा उमड़ के बाहर आ रहा है। जी, आपने किस मुद्दे को लेकर वोटिंग किया? बस ये आवारा पशु की वजह से हम सब साइकिल पोड़ दे हैं। और भी काफ़ी कई योजनाएं दे रहा है, तो केवल एक के वजह से छोड़ दोगे मोदी जी, योगी जी को? अरे भाई 2000 रुपये से ठीक है, अगर 2 बीघा खेती है उससे ज़्यादा लागत लगा कि किन जात फसल में कुछ होता है ना, सिंचाई पताई खाद भी सब डालो सारे उसके बाद सब चल के साफ कर दिए। 1 लाख का नुकसान करे वो अच्छी चीज़ है? आपसे पूछ रहा हूँ, आप भी समझदार होंगे हैं। ये अच्छा काम कोई है थोड़ो है। हिंदुत्ववाद के नेता अपने आप को मान लिए, जनता फैसला दी इनको कि जो है ये अपने आप फैसला ले ले। आवारा पशु फैसला दिया था तो ये इस पे दबाव क्यों लगा दिए भाई? दबाव लगा दिए तो जनता अपने आप डर के मारे बैठे। हिंदुओं में आप लोग ही कह रहे थे कि पशुओं की हत्या बंद होनी चाहिए, तो उसके लिए पशु का हत्या होना रोक दिया। अब उसको आप ही लोग छोड़ रहे हो। आप ही लोग ये गौ हत्या नहीं होनी चाहिए। गौशाला ये खुलवाए हैं तो क्या उसको हम मालिक है उसको देखे रेखे? कौन देखे? इनका अधिकारी मनमानी कर रहा, वहाँ से भूसा भेज दे रहा, उसमें मर रहे हैं या उनको उसको किसके मालिकी है? सरकार किसकी बनी? सरकार किसकी बनी? के बनेगी? सरकार बदलनी चाहिए। बदलेगी? हाँ, ये सरकार बदलेगी। आपने वोटिंग किया है? नहीं, हम वोटिंग नहीं किया। अब आपके परिवार में वोटिंग हुआ होगा, तो किस मुद्दे को लेकर क्या परिवार में क्या चर्चाएं चली? यही परिवार से सरकार बदलना चाहिए। तमाम प्रकार की योजना है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है किसी किसान का या जो है आम जनता का, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। ना रोजगार सरकार दे रही है, रोजगार के लिए सब तरस रहे हैं पाने के लिए। जी, तो सरकार का कोई फ़ायदा नहीं ले रहे हो आप? नहीं, कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। राशन नहीं ले रहे? राशन मिल रहा है तो उससे क्या मतलब, उससे ज़्यादा लागत लग जा रही है। फ़ायदा आप कह रहे हो के हिसाब से कह रहे हो, फ़ायदा नहीं हो रहा, राशन तो ले रहे हो? अब राशन तो मिल रहा है भैया, उससे ज़्यादा तो जानवर चल ले रहे हैं खेत में। गन्ना है बोए हैं, सब खा लिए हैं जानवर। आपने किस मुद्दे को लेकर वोटिंग किया है इस बार? भैया आप कौन, हमें फ्री मिलत का पैसा वैसा, हाँ इसलिए किया। मतलब आप फ्री के योजनाओं से खुश हैं? हाँ खुश हैं। तो इस बार सरकार फिर पैसा कब आवा रहा दादा? अरे फिर पैसा खाता नहीं तो आवा बा, खाता नहीं पाए भाई ना, वो तो किसान यूनिट वाला का बोला थी का वो है। अरे तो वही तो है। ये जो श्रम कार्ड वाला हुआ है ये कब आया है? अभी नहीं आया। अभी नहीं आया ना आएगा। श्रम कार्ड का आ तो रहा है, कुछ लोग नहीं आ रहा है भैया। सुनिए, हम बताते हैं। जनवरी फरवरी मार्च चल रहा है, नवंबर दिसंबर। जो नवंबर दिसंबर से पहले हुआ है उन लोगों का पैसा आया है। जो नवंबर दिसंबर से पहले किए हैं, यानी 2 महीना वो 3 महीना ये 3 महीना पूरा नहीं हुआ है, तीसरा महीना चल रहा है। 5 महीना 4 महीना दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने। जो उससे पहले करवाए हैं उन लोगों का आया है। मैं भी करवाया हूँ, नवंबर दिसंबर में मैं करवाया था, मेरा नहीं आया। हम तो नवंबर में कराए थे। जब सरकार आती है, योजना निकालती है, कुछ देती है और कुछ अपने लिए रखती है कि हम इलेक्शन के लिए खर्चा कैसे करें। क्या होगा इस बार? क्या होगा भाई? बनेंगे फिर से मुख्यमंत्री, और क्या? ऐसे नहीं, उनको बनना है ऐसे भाई। बन जाएंगे। बनना है, पूर्ण बहुमत में नहीं आएंगे लेकिन संयोग से बनेंगे। अब से दो पार्टी की लहर है, पार्टी की सपा, लहर है भाई, भाजपा। लेकिन बसपा जो है लगी हुई है कि योगी को बना दिया जाए। अच्छा, बसपा हाँ, बसपा लगी हुई है, बसपा लगी हुई है भाई। सरकार तो बनेगी योगी की, लेकिन इसमें मायावती की भी भूमिका रहेगी, बसपा की भी। ये गुप्त रूप से है क्या? नहीं, गुप्त नहीं, खुलिया में भाई। 10 के बाद क्लियर हो जाएगा। बाकी साइकिल पंचर हो गई है। एक मिनट यार, वो कहावत है देखिए, ना, बसपा की सरकार रहेगी, चलेगी, पहले हाथी सुनिए। तो उड़ेंगे, धूल न रहेगा, पंजा न रहेगा कमल का फूल। जब तक मायावती लगेगी नहीं, कमल का फूल नहीं खिलेगा।
बहुत लोग कहते हैं जिंदगी में एक भूल कमल का फूल। हाँ, ये कहने कमल वाली का बात फूल है। आएगा, लेकिन मायावती के संजोग से आएगा। साइकिल तो पंचर हो गई है भाई। सरकार जो है चाहे जिसकी हो, ठीक, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, लेकिन हम सबसे बेस्ट सरकार, हम तो पैदा नहीं होते कब कांग्रेस की सरकार यहाँ राज करती थी। बहुत पहले हमारी मौके पे 24 साल एज है जी। 24 साल एज है मेरी। मुझे पता नहीं था उस वक्त कांग्रेस यहाँ राज करती थी। हाँ, उसके राज में हम ये चीज़ सुन रहे हैं लोगों से, बड़े बुजुर्ग से। उसने बहुत सी योजना दी है सरकारी, और अच्छी योजना दी है। और जो ये सब लोग दे रहे हैं योजना, या सपा हुआ या बसपा हुआ या भाजपा हुआ, लॉलीपॉप है। ये सब लॉलीपॉप है। मतलब कांग्रेस आपकी नज़र में अच्छा है? भाई डॉक्टर मनमोहन कौन थे? प्रधानमंत्री हैं? तो आप लोगों ने ही उनको क्यों हटा दिया अगर अच्छे थे तो? देखिए, एक लोग के हटाने से कोई इंसान हटेगा जब तक 10 लोग नहीं चाहेंगे। लहर थी भाई, उस समय उसकी लहर थी। मोदी जी की लहर थी, इसलिए वो जो है कि पूर्व बहुमत क्या में- सपा पूर्ण बहुमत से नहीं बनी है सरकार? बसपा नहीं बनी है पूर्ण बहुमत से, कि कांग्रेस नहीं बनी है? हर पार्टियां हर वक्त में पूर्ण बहुमत से बनी है, लेकिन बनी कब? जब जनता की, जितने लोग जनता हैं, जब उनकी आँख खुलती है तो वो पूर्ण बहुमत से बनाते हैं सरकार। अभी जनता भ्रमित है, तो इस वोटिंग में भी जनता भ्रमित है। मुद्दा क्या रहा आपका? हमारा मुद्दा कुछ नहीं। किस मुद्दे किस चीज़ से परेशान होकर आपने कांग्रेस को चुना, योगी जी को क्यों नहीं चुना? भाई चुनने की बात अलग है। हम कांग्रेस की सरकार, कोई मन में एक विचार होता है कि किस लिए हमने सरकार, मैं कुछ और है, करते कुछ और है। मतलब कह रहे हैं कांग्रेस को दिए हैं बीजेपी को। वो बात नहीं, वो सही है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जो बनता है वो कहता कुछ और है, करेगा कुछ और। बताइए क्या है ये सिंबल? क्या है? वोटिंग का है ना। जूम करिए जरा इस पे, वोटिंग का है। मैंने भाजपा को दिया है, आप जानते हैं? मैंने बोल दिया भाजपा को दिया। मैंने हाथी को दिया है, आप जानते हैं? नहीं। मैंने सपा को दिया, कांग्रेस नहीं जानते ना। मन की बात कोई नहीं जानता। जो बोले वही चीज ना। क्या करते हैं मोदी? अरे वही जैसे मन की बात तो चला कोई मदारी वाला खेल नहीं होता, मदारी वाला खेल कहता है ये निकलेगा वो निकलेगा, लेकिन निकलता कुछ नहीं है। एक मिनट, समय के साथ आप सामने आइए भैया, एक मिनट। आप समय दीजिए, आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, गाड़ी पे बैठिए, मैं आपको यहीं सड़क दिखाता हूँ। इसी रोड पे सड़क दिखाता हूँ, इधर आगे सड़क दिखाता हूँ। कितनी रोड चौड़ी हुई है मोदी की सरकार में, या अखिलेश की सरकार में, या बसपा की सरकार में, या कांग्रेस की सरकार में? किसी की सरकार में जो है रोड चौड़ी नहीं हुई है। रोड का आप खंडन कर लीजिए। रोड तो बता रहे हैं सबसे अच्छा अब ठोक, आप सब शासन में बनाया गया है। आप सब ठोक देंगे PWD को। कि PWD जाने। अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, ये YouTube पे जाएगा, हर चैनल वाले इसको देखेंगे, हर लोग देखेंगे, ठीक है, लेकिन ये रोड कोई देखने आएगा? अभी तो आप खाली 4 लोग से किसको वोट दिए किसको नहीं। बहुत विधायक लोग आए, लेकिन कोई इस बात पे कहा ही नहीं है। जी के राज में मंदिर भी बन गया, 370 भी हट गया। मंदिर से खाना नहीं मिलेगा। हाँ, सही बात है। मंदिर से खाना नहीं मिलेगा, लेकिन मंदिर को हरदम देखिए, मंदिर के लिए आप लोग हमेशा उंगली उठा रहे थे, मंदिर नहीं बन रहा, मंदिर नहीं बन रहा। हमको चाहिए एजुकेशन, ठीक है, हम हैं स्टूडेंट, शिक्षा चाहिए, नौकरी हम हैं स्टूडेंट भैया, तो हमको चाहिए शिक्षा जो कि फ्री हो, ठीक है। उसके बाद चाहिए बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट ही खत्म होना चाहिए। शिक्षा हो गया। अब ये देखिए, योगी जी ने कहा है कि इस बार हमको चुनाव जिताइए, हर घर में रोजगार अवश्य देंगे। हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है, अभी नहीं है, लेकिन काबिलियत की हो रही जिताएंगे तो अब की बार देने और रोजगार की बात की है हर भैया। घर में रोजगार मिलेगा। रोजगार नहीं मिलेगा, जो रोजगार मिल भी रहा है वो खत्म हो जा रहा है। होगा महंगाई कितनी बढ़ गई है, आप खुद भी जानते हैं, हम भी 200 जानते रुपए हैं। किलो तेल हो गया है। 250, अरे चाचा 250 पहुँच गया है। यहाँ पेट्रोल पे लोग अटका हुआ है, यहाँ पे तेल पहुँच गया। कल तेल लीजिए 200 में लीजिए। पेट्रोल और डीजल पे कर बढ़ने वाली है ना। आप मोबाइल रिचार्ज देख लीजिए, अब यहाँ चुनाव होने वाला है तो का टैक्स बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि महंगाई आप देख रहे हैं दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इससे क्या होगा, आम जनता जो है परेशान होगी। आप सरकारी काम कोई करवाने जाएंगे वो होगा नहीं, कभी नहीं होगा। रही बात एजुकेशन की, तो एजुकेशन बहुत नीचे स्तर पर जा रहा है। जो लोग मजदूरी कर रहे हैं वो आज भी उतना ही रेट पे कर रहे हैं, बाकी स्तर पे उनका पैसा डबल हो जा रहा है। बाकी लेवल जो है ना वो घटता ही जा रहा है, उसी में मर जा रहा है। गरीबी कुछ है नहीं। सरकार जो है ना, किसी की भी सरकार कोई काम की है नहीं।
आप बीजेपी जाएंगे उसमें भी कमियां मिलेंगी, सपा में आएंगे उसमें भी कमियां मिलेंगी, बसपा में आएंगे उसमें भी कमियां मिलेंगी। तो आप वो नोटा क्या कौन सा बटन होता है? निर्दलीय नोटा नोटा नोटा। तो आप कैंडिडेट को देखिए ना, आपके साथ हमारे एक मित्र हैं, उनका नाम है विजय, जात के 80 बिरादरी हैं, हम भी 80 हैं, LLB किए हैं, काम क्या करते हैं? लिबरई। 300 रुपये दिहाड़ी हैं, ये बात 350-400 रुपया दिहाड़ी। आज काम है कल नहीं है, ये कौन देगा? सामने आइए आप, योगी देंगे, मोदी देंगे? कुछ नहीं देगा। एक दिन उनको काम करा के देख लीजिए, जो मिलेगा उसको। जिसके साथ 4 बॉडीगार्ड शेर अकेला चलता है, बॉडीगार्ड लेके नहीं चलता। यह बात सही है। केजरीवाल अकेला चलता है, उसके पास बॉडीगार्ड नहीं रहता। कुछ हमारे साथ युवा साथी इस समय मौजूद हो गए हैं, कुछ स्कूली बच्चे हैं, इनका क्या राय है? हाँ, स्कूली बच्चे हैं जी, बताइए किस मुद्दे को लेकर आपके परिवार में वोटिंग किया गया? विकास को लेकर। विकास कौन किया है? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी। मतलब अखिलेश यादव। हाँ, आपकी 300 से ज़्यादा सीटें आएंगी, आपकी जीत जाएगी। हाँ। अखिलेश यादव क्यों पसंद कर रहे हैं? लैपटॉप दिए थे और सब काम बोलता है जो काम किया अखिलेश यादव काम बोलता है। अच्छा, काम मेट्रो ट्रेन सब चीज़, रोड वोड सब पे ध्यान दिए हैं बढ़िया। 10 लाख नौकरी भी देने के लिए कहें। हाँ, ये भी नौकरी तो भी देने नौकरी हाँ, 22 लाख और दे रहे हैं IT सेक्टर में। IT सेक्टर में 10 लाख सरकारी नौकरी। 12th पास करो तुरंत लैपटॉप लियो। स्कूटी ये भी दे। हाँ, स्कूटी भी दे रहे हैं। अभी लैपटॉप ये भी कहे थे देने के लिए, लेकिन दे नहीं पाए थे। स्मार्टफोन लैपटॉप दोनों। टेबलेट वगैरह मिला था? कुछ नहीं मिला था, कुछ नहीं मिला। नाम आ गया था लेकिन मिला नहीं, पहले चरण में नाम आया था फिर मिला नहीं। चलिए इस बार जिताइए, हो सकता है। हाँ, जीती है पूर्ण बहुमत से। बीजेपी नहीं, सपा साइकिल, अखिलेश यादव। अच्छा, इसीलिए साइकिल से चल रहे हैं। हाँ, साइकिल सभी लोग चल रहे हैं, सब साइकिल वाले हैं। भैया का तमन्ना है खाली साइकिलें चलिए, 2 चक्कर ना चलिए, ठीक है? कबो जिंदगी में 2 चक्कर ख्वाहिश ना करिए, मेहनत करो, आगे बढ़ो, ठीक भाई। 2 चक्का से आज हम चली था, हम उम्मीद करी था 4 चक्कर चलब क्यों पार्टी और न क्यों भरोसे चलब, अपने दम पे चलब, अपने बलबूते इतना करतब करब कि आज 2 चक्का से हम चली था। नहीं, गाड़ी हमरे नाम बाय 65,000 के गाड़ी मैंने लिया है काम करके, ठेकेदारी करके। तो आप ये क्लियर नहीं कर रहे हैं कौन आएगा? हमसे उससे नहीं मतलब है, जो आएगा मेरी मदद नहीं करेगा। मतलब आप साइकिल का भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कमल का भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? पेट्रोल बहुत महंगा है ना, तो साइकिल जो आएगा वो मेरे घर का खर्चा नहीं चलाएगा, मैं अपने दम पे काम करना हूँ। किसी सरकार के बदौलत ये गाड़ी हमको सरकार ने नहीं दिया है कि हमने एक और दे दिया तो सरकार हमको गाड़ी दे दी, मैं अपने दम पे कर रहा हूँ। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि बस शासन चाहे जिसका हो, प्रशासन सही रहे, बस कानून व्यवस्था सही रहे, उसके बाद चिकित्सक में। ये हमारे महान मोदी जी हैं, ये जिताते, ये जो चाहते हैं मोदी को, सही है। भैया गुंडा राज खत्म हो गया है, सब कुछ नहीं खत्म हुआ है, कुछ नहीं खत्म हुआ है, कानून व्यवस्था सही है, हर सब कुछ हो गया है, सब अच्छा राज चल रहा है, हम कह रहे हैं पहले ज्यादा राज चल रहा है। उससे मिलो करामत आए, कुछ नहीं खत्म हुआ है, आओ हमसे मिलो, हम बता रहे हैं। बोलने दीजिए। कुछ नहीं खत्म हुआ है। सरकार जो भाजपा की सरकार बनेगी भैया, बनेगी, सपा के बनेगी, और बताओ सपा के बनेगी। जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या होगा इस बार? इस बार साइकिल आएगी। हाँ, साइकिल दौड़ेगी अब की। मतलब अब की नई साइकिल ले लोगे आप? ये बोल रहे हैं कि साइकिल आ गई, पूरे होते वादे हमें नहीं रहते, नहीं रहते। एक बार अगर अखिलेश नहीं आएंगे तो ये जो गाड़ी चल रहे हैं वो 4 व्हीलर का सपना देख रहे हैं, पैदल चलने लगेंगे, पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो जाएगा। कोई भी बोल रहे हैं कि हम बाइक से चल रहे हैं, हमारा 4 व्हीलर का सपना है, जब पेट्रोल इतना महंगा रहेगा तो फिर आप ले लेंगे, आप चला लेंगे। ये पैदल चलने लगेंगे। 4 चक्का ले लीबे तो पेट्रोल दो। हाथी के पालत है, जिकरे पास औकात रहते हैं, सब हाथी ना पाल पाते, हमारा औकात ना है ना। मैं हाथी पाला हूँ, मुझको पता है कि डीजल कितना महंगा है। अभी दवा हाथी पाले है कि पिलई पाले बाटा यार, 2 रोटी खवावत है कुकुर। बात करे ये कहना बताओ, हम हाथी पाले हैं, कल के बता रहे हैं, कल डीजल महंगा होगा,
वहाँ पर खड़ी है, वहाँ पर खड़ी है। गैस तो महंग हो गया, डीजल कह रहे हैं कल महंग होगा, 10 रुपया महंग होगा। सरकार चाहे जिसकी हो, काहे महंग होगा? क्या कमी है मुझको बताओ कि महंगाई के लिए बोलना आपका अधिकार है, मेरा अधिकार है, इनका अधिकार है। सरकार चाहे जिसकी हो, मैं ये निवेदन करता हूँ, सरकार चाहे जिसकी हो, महंगाई पे कंट्रोल करे। देखिए महंगाई का आपने बात किया जी, सुनिए महंगाई कभी कंट्रोल सरकार नहीं कर पा रही है। अगर मान लो अखिलेश की सरकार आएगी, वो ना कंट्रोल कर पाए। बताइए बताइए। होगा कंट्रोल होगा, कंट्रोल होगा, वो बोल रहे हैं। हाँ मेरा बात सुनिए कंट्रोल होगा। महंगाई पर आज तक किसके शासन में कंट्रोल हुआ? महंगाई पर आज तक किसके शासन में? जी भैया एक मिनट भैया जी बोल रहे हैं, जो पढ़ा लिखा होगा वही कंट्रोल कर पाएगा। मान लो योगी जी नहीं पढ़े हैं, मोदी जी नहीं पढ़े हैं, अमित शाह जी नहीं पढ़े हैं, खाली वो क्या 9 बजे तक का पढ़े हैं? 9 बजे तक के 10 बजे तक? 10 से 6 कितने बजे तक पढ़े हैं? जितने छोटे बच्चे हैं सब क्या कहते हैं, बस लॉकडाउन लगा दिए पढ़ने के लिए, कोई चारे नहीं बचा है। कोरोना खाली तुम्हारे लिए, भाजपा के लिए चल रहा है बस। अरे मोदी जी की देन है कि तुम बच गए हो, नहीं या स्वर्ग लोग चले गए हो। वो किसकी देन है? जो मर गए वो किसकी? मोदी जी की देन है, किसकी देन है? जो मोदी जी की, मोदी जी जो मर गए बताइए ना। योगी मोदी जी की, जो मर गए उसकी देन बताइए। मुद्दा बताइए, किस मुद्दे को लेकर आपने वोटिंग किया है? हमने तो पहले मुद्दे को देखा कि 370 मोदी जी ने पूरा किया, राष्ट्रभक्त स्वामी भक्त और बहुत अच्छा। मोदी जी को हमेशा चांस देना चाहिए। थैंक यू। बहुत सही। अरे पूरा तो बोल दो। मोदी जी ऐसे हार जाएंगे, इनको जगह बताने तो कोई बात नहीं है। आ रहे हैं रणभूमि में आ रहे हैं, वो भी रणभूमि है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भैया जी जो बोल गए 370 कश्मीर मुद्दा बोले हैं। अभी कश्मीर की बात नहीं है, यूपी की बात है। यूपी की बात करना चाहिए। क्या कह रहे हैं? सपा आएगी, भाजपा आएगी। सपा आए और का भाजपा आए काहे का हम सपा वाले गाना में देखा था कितना साढ़ चड्डा होते, गेहूँ 5 किलो राशन देके 5 कुंटल खाओ थे और का। तो 5 किलो का न लियो फिर। हाँ तो रखा 5 जब ना लिया जाए। अगर ले रहे हो तो वोट भी दो, या तो लेना बंद कर दो। वोट नहीं देंगे तो हमें समझना नहीं। का पूरी बना के खा लिया और दगेबाजी कर रहे हो। जो जिस थाली में खाओगे उसी में छेद करोगे। काय का छेद करी था भैया। चना चबा के सुबह सुबह शरीर बना लियो, सेहत बना लियो। आवाज मोदी जी को वोट नहीं देंगे। 1 किलो में 1 महीना। बताइए 5 किलो अगर थाली में खाएंगे 5 किलो अगर दे रहे हैं तो 5 कुंटल साढ़ भी चल रहा है, ये नहीं बता रहे हैं आप। और कोई सरकार आई थी, मोदी और रिफाइंड दिया था, अरे ये चना रिफाइंड दिया था। ये अपने लालच के लिए दिए हैं, लालच के लिए। मुझको वोट दो। कोरोना के इसमें भी उनको दिए हैं। सब दे देना, जनता को कुछ करना ही ना पड़े तो सब दे। अच्छा ये बताओ, ईमानदारी से बोलना, राशन लेने गए हो? सबसे पहले राशन लेने गए हो? गए हैं। क्यों गए हो? क्योंकि वो लालच दिए हैं कि हाँ मुझको। तो लालची तुम हो ना, वो नहीं है। फायदा तो लेंगे ही ना, फायदा तो लेंगे ना। राशन ले जा रहे हैं तो 1 किलो राशन खा रहे हैं। 5 कुंटल गेहूँ खाते तो का फ्री में दे दी, उनका लग जाता है घर का का। नहीं वही चीज के बात के तर हो वही है। 5 किलो दे रहे हैं तो हम किसका दे रहे हैं? हमारे दे रहे हैं। तो वही 5 कुंटल खा रहे हैं, उसको कौन दे रहा है? चीज का नतीजा यहाँ निकाला जा रहा है। यहाँ योगी तो आपकी हियास खत्म है, एकदम खत्म। आपकी युवा जितने पढ़े लिखे एकदम खत्म कर दिए इनको। गोरख में जाए घंटा बजाओ, आपकी गोरखपुर में भी अत्याचार करे बाटे। आएंगे तो अखिलेश आएंगे, नहीं तो योगी नहीं आएंगे। आपकी मारे है ना, याद के लिए कितना डंडा पाया, याद के लिए हम घंटा बजाए कोई ठाए। अखिलेश सबकी आवत है। आओ ये देखिए सामने बाबा जी का बुलडोजर आ गया है। बाबा जी का बुलडोजर आ गया। आओ इधर आ जाओ। बुलडोजर जो जा रहा है ना, वो की इसलिए बटोर रहे हैं कि ड्यूटी जात है तो वही ठेकेदारी लेके काम करी है। मट्टी खोदाई ठेका ले, यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखाई है। ठेकेदारी काम करी है। जब
चुनाव कोई हारता है तो कोई अपना बिजनेस बना लेता है, तो ये चुनाव हारेंगे तो ये बिजनेस बना रहे हैं कि अब ये मट्टी खोदाई करेंगे, ठेकेदारी करेंगे। इंसान सरकारी नौकरी करता रिटायर होता है तो अपना व्यवसाय, तो वही व्यवसाय मैं करूँगा क्या? जैसे प्रधान होते हैं प्रधान बना लेते हैं, तो वैसे हम प्रधान हुए तो हम बना लेता पीड़िता है, वैसे वो अपन बनवा रहे हैं। योगी जाति योगी जात आपकी जाए के वहीं पर मोबाइल नंबर लिखाइए, हम ठेका ले रहे हैं, जिसको हमको संपर्क करना है कीजिए। किस मुद्दे को लेकर आपने सरकार का निर्णय किया? भाजपा है यार, और कौन सरकार है यार? क्यों आएगी भाजपा? तू बताओ कौन खराबी बवान, तू बताओ ना, मीडिया वाले हो तू ज्यादा जाना तो बताओ। नहीं, हम नहीं जान रहे, आप लोगों का। अरे यार तो आप बताओ। अच्छा कौन खराबी बताओ भाजपा के? खराबी सबसे बड़ा मुद्दा यही पशु वाला बता रहे हैं लोग, बछवा वाला। बछवा सरकार पैदा करत है, सरकार मुद्दा तो उठा रही है, सरकार वोट के लिए मुद्दा भी तो उठा रही है। अरे यार अपने महतारी बाप का छोड़ देते, बछवा कौन चीज है? तो वही बात है ना, तो फिर मुद्दा तो जनता का काम ही है ना। ठप्पा क्यों लगा रही है भाई कि हम उनकी सेवा करेंगे, रक्षा करेंगे? वो तो सरकार तब बहुत करती है, जैसे अनाथालय खोलत में नहीं, अगर आपने वृद्धाश्रम खोलत है, वो खोले। क्या होगा इस बार? भाजपा जीती बाजार का होए का जो होएगा 11 तारीख का फूल मिठाई। भाजपा 250 सीट लेकर के आ रही है और यहाँ की 5 सीट भाजपा जीत रही है। चिल्लाने से कोई फायदा नहीं। अरे इनको कहने दो यार, इनको कहने दो, 5 सीट जीत रहे हैं और 250 सीट लेकर के भाजपा आ रही है। 10 तारीख को होगा फैसला। 10 को नहीं, 11 को होगा सुबह। हाँ, और योगी सरकार बना रहे हैं। अछवा बछवा जोरबा बछवा कोई मुद्दा नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा किसान लोग उसी को बना रहे हैं। अरे किसान अपने रास्ता से होता तो किसान के दुर्गति न होती। अपने रास्ते पर किसान भटक गए हैं। खाएंगे, तेरही में भी लोग खाते हैं क्या? पनीर, और गौ माता को बांधने के लिए तैयार हैं। पनीरें खाते हैं ना, छान करके आप भी खाते होगे। पनीर खाते हैं और मारने के लिए गाय की कहाँ पाएंगे दूध? गाय भूसा खाती है, गाय भूसा खाती है और देती क्या है? अमृत देती है वो। मुद्दा बताइए, किस मुद्दे को लेकर चुनाव? इस बार जो चुनाव हो रहा है, सबसे बड़ी बात है शिक्षा और स्वास्थ्य। सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य पर बात करेगी उसी को हम वोट देंगे। जो भी सरकार हो गया आपका। शिक्षा स्वास्थ्य को कौन आगे बढ़ाएगा? सब सरकार आती है, सब वादे करती है कि हम करेंगे, लेकिन सरकार बनने के बाद कोई नहीं बात करता है विकास। आपकी नज़र में कौन है शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर? इस बार बदलाव होना चाहिए, बस यही हम लोग सोच रहे हैं, बदलाव चाहिए। जी, बदलाव होना चाहिए। जी बताएं चाचा जी, मुद्दा बताएं, किस मुद्दे को लेकर आपने सरकार को चुना? कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा। गुंडागर्दी बंद हो गई, माफिया सब प्रदेश छोड़ चुके, इसलिए मैं भाजपा का समर्थक हूँ। क्या करें? उन्हीं के अंदर खुद दम है। अरे दम नहीं है। तुम अगर गाय के बहुत विरोधी हो तो एक गाय मार करके दिखा दो, जिस गांव के भी रहने वाले हो। हम मारते क्यों, मारे क्यों? छोड़ नहीं तो क्या होगा उनका संसार नहीं है, तुम्हारे संसार है। तो ऐसा जो जीव पैदा हुए हैं। सुन लो मेरे बाप, सुन लो, साल पहले इन्हीं के शासन काल में थे, इसके पहले नहीं थे। हैं? इसके पहले सारा दूध के लाए के वो के बीज छोड़ाए और बड़ा साढ़ पैदा किया हो, और उन्हें पैदा भे तो अब जोन बाटे वो हैं परेशान के। आज इन्हीं के शासन काल में था। ये का जवाब दो हमें। 25 लीटर दूध दिया गाय, वही के लिए तो किया। समझ लीजिए हम तो भी सब हमें सबका राय ले वही एक जवाब। अरे सही है, सुना 3 बीघा गन्ना बोवत है आदमी, आधा गन्ना गुड़ बनावत रहा, खांड बनावत रहा, और इनका रात भर बोता रहा। आप बोले थे मंदिर वाली मुद्दा, जो बेरोजगारी है, अगर मंदिर बन जाती है तो उससे रोजगार। हम पूरे देश की बात और पूरे प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं, ना उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, लेकिन अपने जिले फैजाबाद की बात कर रहे हैं। अगर मंदिर बनती है तो भाजपा सरकार में बन पाएगी, अन्यथा किसी सरकार में नहीं बन पाएगी। हमेशा रहा है ये, हमेशा ही इसका सवाल। सुनिए, अगर हम एक रोजगार की बात कर रहे हैं, मेरी बात सुनिए, रोजगार की बात कर रहे हैं। अगर मंदिर बनती है उससे रोजगार हमारे फैजाबाद में
फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में बढ़ जाएगा। मंदिर से कौन सा रोजगार मिलेगा? एक मिनट बताइए ना। आप पढ़ रहे हैं? हाँ पढ़ रहे हैं। हम पढ़ के गुजर चुके हैं। हाँ ठीक, बताइए मंदिर से कौन आप किस क्लास में हैं? हम चाहे जिस क्लास में, आप बताइए। नहीं मंदिर से बताइए रोजगार कहाँ मिलेगा? अभी जो 5 साल सरकार आई उसी में मैं भी जो है भाजपा देश लूटत बस आपसे आके हमारी बात कीजिए। 18 लाख लैपटॉप अखिलेश यादव ने बंटवाया था और 10 लाख नौकरी उसमें सरकारी कहे और 22 लाख IT सेक्टर में कहे, सरकार अखिलेश यादव की बनेगी। किसी को बोलने तो दो यार। लोग सिर्फ मंदिर मस्जिद पर बात करते हैं बस। एक मिनट, किसी को बोलने तो दो। मंदिर अगर बनती है उससे रोजगार, जैसे हम भी इंटर पास हैं, इंटर पास से कोई वैकेंसी आती नहीं, ठीक। अगर आती है चपरासी है या तो संविदा पे आती है नगर निगम में, अन्यथा कोई वैकेंसी निकलती नहीं इसके सिवाय। एक मिनट कट मत करो, इसको बात पहुंचाओ, मेरी आवाज़ पहुंचाओ। अगर मंदिर बनती है, अगर मंदिर बन गई, यात्री यहाँ बहुत आते हैं, उससे रोजगार हमारा बढ़ जाएगा। रोजगार क्या बढ़ेगा? जैसे बैटरी रिक्शा हो गया। बताओ क्या क्या सरकार बन चुका है? अच्छा, आप सरकार बनने के बाद यहाँ लेके आए, हम तो बता देना पर इस चीज के लिए हम क्षमा चाहते हैं। अगर आप मुद्दे की बात लेके आए, किसकी सरकार बनती है, तो हमारा बोलना हस्तक्षेप है। अब तो खत्म है मुद्दा। जब चुनाव हो गया तो मुद्दा ये बताइए, रिजल्ट नहीं आया अभी। हम ये पूछ रहे हैं किस मुद्दे को लेकर आपने किया वोटिंग? हाँ यही पूछो तो ये तो जैसे अब हमार लड़े लागत। रुकिए हाँ, लड़ाई गलत है। हाँ, अखिलेश यादव के शासन में कहते हैं जातिवाद है। अखिलेश यादव के शासन में कहते हैं जातिवाद है। तो आपने किस मुद्दे को लेकर वोट किया है? क्या आप इस बात को मानते हैं अखिलेश यादव जातिवाद है? अरे वो तो विरोधी पार्टियों का काम है, एक दूसरे। कौन जीतेगा? सपा। आप दूध डिब्बा लिए हैं इसीलिए हम खास करके अरे बदलाव हम लोग चाहते हैं। किसानों की साढ़ की बहुत बड़ी समस्या है। शायद आप जब से जानने के लायक होंगे, जब से आपका वोटर कार्ड बना होगा, लोग कहते हैं कि यादव लोग बदनाम होते हैं। तो अरे बदनाम नहीं है, आप हमेशा उसी पर देते रहेंगे, चाहे अच्छा काम करें चाहे बुरा काम। बात नहीं है। पिछली बार हम लोग बीजेपी को वोट दिए थे जी 17 में। अच्छा हाँ, बदलाव किए थे, कुछ अच्छा होगा, लेकिन अच्छा नहीं हुआ। बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। बेरोजगारी जी, लॉकडाउन में हमारी सगी बुआ मर गई ऑक्सीजन के अभाव में। यहाँ से लेके जिला अस्पताल ट्रामा सेंटर तक दौड़े, कहीं नहीं। आपदा है, नहीं आपदा है जी, लेकिन कुछ शासन को करना चाहिए ना, व्यवस्था उन्हीं की जिम्मेदारी तो है। ऑक्सीजन की उपलब्धता कौन कराएगा? सरकार तो ये हम लोगों को कराएगी। मुद्दा क्या रहा आपका? हमसे नहीं मतलब कोई मतलब नहीं। भैया सबसे बड़े समाजवादी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बताइए जी। हम तो खुला समर्थन है। हाँ, वो तो आपको देखने से ही लग रहा है। हमारे बड़े भैया आदरणीय अखिलेश यादव जी के लिए आजीवन हम उनके ही रहेंगे, हैं और रहेंगे आजीवन, हमेशा खुला समर्थन एकदम। क्यों? बस हमारा उनका दिल का लगाव है और ऐसा काम भी किए हैं जी। अब जैसे अब उन्हीं का तो देन है जो 100 नंबर चल रही है कहीं। ये जात बिरादरी को लेकर या काम बताइए आप। जात बिरादरी जो है तो है 108 नंबर 100 नंबर अस्पताल, बहुत ऐसे काम किए हैं जो अखिलेश यादव जी ने ही किया है। भी करवाई दी है अगले साल। और हम लोग इनसे योगी मोदी से एकदम त्रस्त आ गए हैं एकदम। ये चले जाएं तभी ठीक है। चलिए ठीक, अखिलेश यादव जिंदाबाद। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो कर ले सब्सक्राइब और दबा दे बेल आइकन, ताकि नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए सफ़र के साथ। मैं देवानंद, कैमरामैन प्रियकांत के साथ। सफ़र अब तक।